नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में परसिस्टेंट बॉटम शीट कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एसएमएल, जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है, और बॉटम अंडरस्कोर शीट अंडरस्कोर व्यू, जिसमें हम परसिस्टेंट बॉटम शीट का यूजर इंटरफेस मेंशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। देखिए ये हमारी स्क्रीन होगी जिसके बीचों बीच एक बटन है ओपन बॉटम शीट, और स्क्रीन के बॉटम में हमें ये ऐसी बॉटम शीट बाय डिफॉल्ट ही दिखाई देगी। ओके, इसे कहते हैं परसिस्टेंट बॉटम शीट। इसका कोड देखते हैं। इस बॉटम शीट का कोड जो है वो ये जो मेन्यू आइटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसका कोड इस अलग फाइल में है। ओके, इस फाइल का कोड देखते हैं। यह है एक कोऑर्डिनेटर लेआउट। इसके अंदर है एक कंस्ट्रेंट लेआउट जिसमें हमने सबसे पहले मेंशन किया है वो बटन ओपन बॉटम शीट वाला, और इस कंस्ट्रेंट लेआउट के नीचे हमने इस वाली फाइल को इंक्लूड किया है। इंक्लूड टैग का यूज करके लेआउट इज इक्वल टू, हमने इस फाइल का नाम जो है बॉटम अंडरस्कोर शीट अंडरस्कोर व्यू, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, तो ये हो गया मेन एक्टिविटी का कोड। अब देखते हैं बॉटम अंडरस्कोर शीट अंडरस्कोर व्यू डॉट एक्सएमएल। ओके, तो बॉटम शीट के लिए हमने ऐसा मेन्यू डिजाइन किया है। यहाँ पे आइकॉन दिखाया जाएगा, नाम दिखाया जाएगा, आइकॉन दिखाया जाएगा, मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा, एक आइकॉन दिखाया जाएगा और ईमेल आईडी दिखाया जाएगा। ओके, ऐसा मेन्यू आइटम हमें इस बॉटम शीट में दिखाई देगा। इसका कोड देखते हैं। ये है एक कंस्ट्रेंट लेआउट। यहाँ देखिए ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर हाइडेबल इज इक्वल टू ट्रू ऐसे लिखा हुआ है। इसकी पीक हाइट लिखी हुई है और इसका लेआउट बिहेवियर लिखा हुआ है, बॉटम शीट बिहेवियर। ये तीनों एट्रीब्यूट्स लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाँ अपना जो यूआई है वो डिजाइन करते हैं। पहले इमेज व्यू दिखाएंगे ये वाली, उसके बाजू में ऐसे टेक्स्ट दिखाएंगे, फिर से एक इमेज व्यू दिखाएंगे ये वाली, और उसके बाजू में ऐसा टेक्स्ट व्यू दिखाएंगे, फिर से ये इमेज व्यू, सॉरी उसके बाजू में दो टेक्स्ट व्यू हैं और एक टेक्स्ट व्यू ये भी दिखाएंगे, फिर एक व्यू दिखाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक इमेज व्यू दिखाएंगे ईमेल वाली, और उसके बाजू में ये दो टेक्स्ट व्यू दिखाएंगे। ये टेक्स्ट व्यू 1 है और ये टेक्स्ट व्यू 2 है। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा यूआई है इसका। ओके, अब देखते हैं जावा कोड मेन एक्टिविटी का। यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो बटन, ये है बॉटम शीट बिहेवियर। ओके, हमारी जो बॉटम शीट है वो कैसे बिहेव करेगी उसका ये बिहेवियर ऑब्जेक्ट है। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद हमारा जो बटन है वो एक कंस्ट्रेंट लेआउट जिसके अंदर हमारी बॉटम शीट है वो, और बॉटम शीट बिहेवियर, सॉरी कंस्ट्रेंट लेआउट, इन दोनों का एडिस फाइंड आउट करते हैं। फिर यहाँ पे बॉटम शीट बिहेवियर फाइंड आउट करते हैं ऐसे बॉटम शीट बिहेवियर डॉट फ्रॉम, और ये जो बॉटम शीट का इंस्टेंस है यहाँ पे क्या, हाँ ये वाला कंस्ट्रेंट लेआउट का इंस्टेंस है, इसको यहाँ पे पास करते हैं। फिर जब यूजर उस बटन को क्लिक करेगा तब हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या पहले से बॉटम शीट दिख रहा है। अगर हाँ तो उसे हम लोग क्लोज करेंगे, और अगर वो पहले से क्लोज है तो उसे शो करेंगे। ओके, उस बटन से बॉटम शीट शो या हाइड किया जाएगा इस तरह से। उसके बाद बॉटम शीट का जो बिहेवियर है उसके लिए बॉटम शीट बिहेवियर डॉट एड बॉटम शीट कॉल बैक, ये हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक है ऑन स्टेट चेंज और एक है ऑन स्लाइड। तो जब भी ऑन स्टेट चेंज फंक्शन कॉल होगा, मतलब अगर पहले बॉटम शीट दिख रहा है तो वो हाइड किया जाएगा, और पहले से हिडन है तो दिखाया जाएगा, मतलब उसकी स्टेट जो है वो हमेशा चेंज होती रहेगी। तो ये फंक्शन कॉल होगा तब। अगर बॉटम शीट एक्सपांडेड है, ओके मतलब दिख रहा है, तो हम लोग बटन पे जो टेक्स्ट है उसको चेंज करेंगे, क्योंकि अभी वो दिख रहा है बॉटम शीट, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं ना। तो हम लोग बटन का जो टेक्स्ट है उसे चेंज करके क्लोज ऐसा लिखेंगे। और अगर बॉटम शीट पहले से क्लोज है, बंद है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग बटन का टेक्स्ट चेंज करके उसे ओपन ऐसा लिखेंगे। वहां पे बॉटम शीट की मौजूदा स्थिति क्या है उस हिसाब से हम लोग बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है उसे चेंज करेंगे। बटन अगर पहले से दिख रहा है तो हम लोग बॉटम शीट अगर पहले से दिख रही है तो हम लोग बटन पे टेक्स्ट लिखेंगे क्लोज। अगर बॉटम शीट पहले से बंद है तो हम लोग बटन पे टेक्स्ट लिखेंगे ओपन। ओके,
तो ये रहा हमारा सिंपल सा कोड, आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। हमारे सामने स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ओपन बॉटम शीट। नीचे एक बॉटम शीट भी आपको दिखाई दे रही होगी, जिसपे अभी सारे आइटम्स तो नहीं दिखाई दे रहे। अब जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो बॉटम शीट हमें दिखाई देगी, देखिए। अब बॉटम शीट दिखाई दे रही है जिसमें सारे आइटम्स हमें अब दिखाई दे रहे हैं, और बटन का जो टेक्स्ट है वो अब चेंज होके क्या हो गया है, क्लोज हो गया है, क्योंकि हमने वैसे वहां पे मेंशन किया था। तो अगर बॉटम शीट दिखाई दे रही है तो बटन का टेक्स्ट चेंज होके क्लोज होना चाहिए, और अगर मैं इसे वापस क्लिक करूँ तो बॉटम शीट क्लोज हो जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। और बटन का टेक्स्ट भी अब चेंज हो चुका है, ओपन हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब अगर हम लोग इसे क्लिक करेंगे तो बॉटम शीट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसे वापस क्लिक कर रहा हूँ मैं, अब ये ओपन हो गया। इसे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लोज हो जाएगा। बिना बटन को क्लिक किए भी मैं अगर बॉटम शीट को अगर उंगली से ऊपर नीचे करूँ तब भी वो ओपन या क्लोज होता है। देखिए, अब मैं बटन को क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉटम शीट को अपनी उंगली से ऊपर या नीचे क्लिक खींचने की कोशिश करूंगा। देखिए ओपन हो गया। अब मैं इसे उंगली से ही नीचे ढकेल रहा हूँ, देखिए क्लोज हो गया। क्लोज अभी उंगली से नीचे ढकेला तो पूरा ही क्लोज हो गया। ओके, तो अब मुझे उसे अगर वापस लाना है तो बटन से लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी उंगली से ऊपर किया मैंने, उंगली से ही नीचे किया, तो अभी वो ठहर रहा है। कभी कभी वो पूरा ही नीचे चला जाता है, देखिए पूरा नीचे चला गया। अब मुझे बटन क्लिक करके उसे वापस लाना पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में परसिस्टेंट बॉटम शीट क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।